संसद में मोदी सरकार को बड़ा झटका। बीजेपी के लिए बैड न्यूज। सीएम थलापति विजय का दिखा दम। मोदी सरकार के प्लान पर थलापति विजय का बड़ा वार। क्या तमिलनाडु से उठी आवाज अब दिल्ली की सियासत के लिए नई चुनौती बनने जा रही है। संसद में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भले ही अभी पास ना हुआ हो, लेकिन परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिण भारत की राजनीति ने एक बार फिर करवट ले ली है। और इस बार सबसे ज्यादा चर्चा उस चेहरे की हो रही है जिसने राजनीति में कदम रखते ही अपने तेवर साफ कर दिए थे, थलापति विजय। तमिलनाडु विधानसभा में ऐसा प्रस्ताव सामने आया है जो सीधे सीधे लोकसभा सीटों की संख्या को लेकर केंद्र की योजना पर सवाल खड़े करता है। मुद्दा सिर्फ 553 बनाम 850 सीटों का नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर आबादी के आधार पर लोकसभा सीटों का नया बंटवारा होता है तो उन राज्यों के साथ क्या होगा जिन्होंने दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण की नीतियां को लागू किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। मामला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। पहली हेडलाइन देख लीजिए। लोकसभा की सीटें 850 नहीं करने देंगे, परिसीमन के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव ले आए थलापति विजय। वहीं दूसरी हेडलाइन देख लीजिए। परिसीमन के खिलाफ थलापति विजय का बड़ा ऐलान, बोले लोकसभा की सीटें 850 नहीं होने देंगे। तमिलनाडु की दलील है कि अगर किसी राज्य में जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए तो उसे संसद में अपने राजनीतिक वजन की कीमत क्यों चुकानी पड़े। यानी एक तरफ केंद्र की तरफ से ये तर्क है कि लोकसभा का विस्तार होने से दक्षिणी राज्यों की सीटें भी बढ़ेंगी, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु कह रहा है कि सिर्फ सीटें बढ़ाना काफी नहीं है, राज्य के बीच मौजूदा राजनीतिक संतुलन भी बचा रहना चाहिए। और यहीं से पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अप्रैल में लोकसभा में संविधान के 131वें संशोधन विधेयक के जरिए सदन की अधिकतम संख्या को बढ़ाकर 850 तक करने का प्रस्ताव आया था, लेकिन जरूरी विषय बहुमत नहीं मिलने के कारण विधेयक पारित नहीं हो सका। अब तमिलनाडु विधानसभा ने परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव पास करके केंद्र के सामने अपनी शर्तें रख दी है। सबसे बड़ी मांग लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 543 पर ही स्थायी रूप से फ्रीज हो जाए। तो क्या ये सिर्फ तमिलनाडु का विरोध है या फिर आने वाले समय में परिसीमन देश की राजनीति में उत्तर बनाम दक्षिण की सबसे बड़ी बहस बनने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार के सामने दक्षिणी राज्यों को साथ लेकर चलने की चुनौती और बढ़ने वाली है। आज की इस रिपोर्ट में समझेंगे कि थलापति विजय के इस प्रस्ताव में क्या है, 850 सीटों का पूरा विवाद क्या है, दक्षिणी राज्यों को किस बात का डर है और केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर क्या तर्क दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं खबर। देखिए, तमिलनाडु की राजनीति से परिसीमन को लेकर एक बड़ा संदेश सामने आया है। मुख्यमंत्री थलापति विजय ने विधानसभा में लोकसभा सीटों की संख्या को मौजूदा 543 पर स्थायी रूप से बनाए रखने की मांग वाला जो प्रस्ताव पेश किया है, जिसे विधानसभा ने पारित भी कर दिया है। विजय सरकार की दलील है कि तमिलनाडु और दूसरे दक्षिणी राज्यों ने लंबे समय तक जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों को गंभीरता से लागू किया है, लेकिन अगर अब भविष्य में लोकसभा सीटों का बंटवारा मुख्य रूप से आबादी के आधार में किया गया तो जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया उनकी संसद में हिस्सेदारी घट सकती है। यदि इस पूरे विवाद का सबसे अहम राजनीतिक बिंदु भी कहा जा रहा है। देखिए, तमिलनाडु का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण को लागू करने वाले राज्यों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में दंडित नहीं किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक आंकड़ा समझना बेहद जरूरी है। अभी लोकसभा में 543 निर्वाचित सीटें हैं। केंद्र की 2026 की प्रस्तावित व्यवस्था में लोकसभा का आकार बढ़ाने की बात की गई है। सरकार की तरफ से 850 का आंकड़ा अधिकतम सीमा के तौर पर बताया गया, जबकि वास्तविक विस्तार लगभग 816 सीटों तक होने की बात सामने आई। यानी राजनीतिक बहस में 850 का आंकड़ा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया था कि 850 एक राउंडेड ऑफ अधिकतम आंकड़ा है। और यहाँ से दक्षिण राज्यों की चिंता और केंद्र सरकार के तर्क के बीच अंतर दिखाई देता है। दक्षिणी राज्यों को डर किस बात का है? तमिलनाडु सरकार की चिंता सिर्फ सीटों की संख्या को लेकर नहीं है,
चिंता है लोकसभा में राजनीतिक हिस्सेदारी के अनुपात को लेकर। और तमिलनाडु के मुताबिक अगर कुल सीटें बढ़ती भी है तो राज्य के बीच मौजूदा प्रतिनिधित्व का अनुपात ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहना चाहिए। प्रस्ताव में इसी वजह से मौजूदा सीटों के अनुपात को फ्रीज करने और आबादी तथा राज्यों के बीच मौजूदा 2-2 और 1 अनुपात को बनाए रखने जैसी मांगों रखी गई है। बीजेपी के लिए बैड न्यूज क्यों मानी जा रहे हैं? देखो, अब सवाल उस राजनीतिक एंगल का जिसकी वजह से इस खबर को इतना बड़ा माना जा रहा है। अगर दक्षिणी राज्यों में परिसीमन के खिलाफ एक साझा राजनीतिक नैरेटिव मजबूत होता भी है तो केंद्र की सरकार के लिए चुनौती सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगी। देखिए, तमिलनाडु में इस प्रस्ताव को सत्तारूढ़ दल के साथ प्रमुख विपक्षी डीएमके का समर्थन भी मिला, जबकि एआईएडीएमके, बीजेपी और कुछ अन्य दलों ने इसका विरोध भी किया है। यानी तमिलनाडु विधानसभा के भीतर भी इस मुद्दे पर राजनीतिक ध्रुवीकरण साफ दिखाई देता है। तो कहानी इतनी सी है कि तमिलनाडु ने 850 लोकसभा सीटों का विरोध कर दिया है। असल कहानी इससे कहीं बड़ी है। देखिए, एक तरफ केंद्र का तर्क है कि लोकसभा का विस्तार होने से दक्षिणी राज्यों की सीटें भी बढ़ेंगी और उनका प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा। तो दूसरी ही तरफ तमिलनाडु कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण की सफलता को राजनीतिक नुकसान में नहीं बदला जाना चाहिए। विजय सरकार ने इसलिए 4 बड़ी मांगे सामने रखी है। पहली, लोकसभा की कुल सीटें 544 पर फ्रीज हो, राज्य के बीच मौजूदा प्रतिनिधित्व का अनुपात सुरक्षित रखा जाए, आबादी और राज्य के बीच मौजूदा अनुपात को बनाए रखा जाए और 2029 में 33% महिला आरक्षण को मौजूदा 543 सीटों के आधार पर लागू किया जाए। अब देखना ये होगा कि ये प्रस्ताव सिर्फ तमिलनाडु की विधानसभा तक सीमित रहता है या फिर दूसरे दक्षिणी राज्यों में भी इस तरह की राजनीति लाइन अपनाते हैं। क्योंकि अगर दक्षिण के कई राज्य एक साथ परिसीमन के मुद्दे पर आवाज उठाते हैं तो ये सिर्फ सीटों की संख्या की बहस नहीं रह जाएगी। ये सवाल बन जाएगा कि भारत की संसद में प्रतिनिधित्व का भविष्य आखिर तय किस आधार पर होगा, आबादी, जनसंख्या नियंत्रण या फिर राज्य के बीच राजनीतिक संतुलन। और शायद इसी सवाल का जवाब आने वाले सालों की भारतीय राजनीति की दिशा तय करेगा। आप इस पूरे विषय को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।